नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 28 नवंबर 2020 और ये है हमारी द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। तो देखते हैं कि गाइस आज हमको कौन से आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। द हिंदू में आज हमको 2 आर्टिकल को डिस्कस करना है। पहले आर्टिकल का नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडोज ऑफ इंडियाज माल न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज माल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके लिए आज जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को बेहतर बनाया जाए और अच्छे फूड्स आइटम्स व कम्युनिटी किचन्स बनाए जाएं, जिससे इन समस्याओं को एड्रेस किया जाए, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल को हमने पहले भी रीड किया है, तो आज इसमें से हम कुछ न्यू पॉइंट्स व न्यू रिपोर्ट्स को एनालिसिस करके पढ़ेंगे। इसमें इस आर्टिकल में बोला जाता है कि आज स्कूल स्टूडेंट्स व बच्चों में काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। न्यूट्रिशन की कमी को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें कई बार वे बीमार पाए जाते हैं, जिसका कारण रहा उन्हें मिड डे मील ना मिल पाना, जो उन्हें स्कूल्स में दिया जाता था। अभी वेस्ट बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट्स में एक सर्वे किया गया था हेल्थ स्टेटस को लेके स्टूडेंट के स्कूल टीचर्स के साथ में, जिसमें स्कूल टीचर्स द्वारा उस सर्वे में यह बताया गया कि आज जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने 5th स्टैंडर्ड में एनरोल किया है, एडमिशन लिया है, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम पाई गई है पिछले साल के स्टूडेंट्स के बैच में, जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट में छोटी हाइट्स का कारण रहा न्यूट्रिशन का पूरी मात्रा में ना मिल पाना। और यह समस्या वेस्ट बंगाल स्टेट में नहीं बल्कि पूरे भारत में आज बच्चों में पाई जा रही है। इसमें आज जो स्टूडेंट्स काफ़ी लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास आज कोई दूसरा रास्ता नहीं है मिड डे मील्स का, जो उन्हें स्कूल से प्राप्त होता था सुबह में ब्रेकफास्ट में, जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स में स्टमक एके की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और बच्चों को जो मिड डे मील ब्रेकफास्ट के रूप में दिया जाता था स्कूल्स में, आज उन्हें उनका ब्रेकफास्ट मिड डे मील घर से प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। इन सब के डेटा को कलेक्टेड किया गया, जिसमें मोस्टली सभी स्टूडेंट्स में माल न्यूट्रिशन की कमी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। आज आगे बोला जाता है कि अभी इस माल न्यूट्रिशन को नापने के लिए 2 रिपोर्ट्स को जारी किया गया, जो रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट पर आधारित है। पहली है द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, 2020 को इशूड किया गया इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और दूसरी रिपोर्ट 2020 हंगर रिपोर्ट को बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो को तैयार किया गया ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें इन दोनों रिपोर्ट्स के फैक्ट्स के आधार पर पाया गया कि आज भारत में फूड इनसिक्योरिटी की समस्या मीन्स कि फूड लोगों को ना मिल पाना और माल न्यूट्रिशन की फूड तो है। माल न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें फूड तो है लेकिन उसमें पूरा न्यूट्रिशन ना मिल पाने की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे बच्चों में बॉडी मास इंडेक्स में कमी पाई जाती है, वेट की कमी पाई जाती है, स्टनिंग की कमी पाई जाती है, हाइट्स की कमी पाई जा रही है आज। और आगे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं सिर्फ इन रिपोर्ट्स के आधार पर, बल्कि वर्ल्ड बैंक की प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूरिशमेंट POU और प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट और सेवरल फूड इनसिक्योरिटी PMSFI, इन दोनों में भी यही पाया गया कि आज भारत में सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, जिसमें फूड है ही नहीं लोगों के पास अन्य कंट्रीज़ के मुकाबले में, जिसमें इंडिया में स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, मीन्स हाइट और वेट की। भारत में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आज POU की रिपोर्ट द्वारा यह बताया गया कि उन फैक्ट्स पर जारी किया जाता है इस रिपोर्ट्स को, जिसमें उस पॉपुलेशन पीपल का परसेंटेज होता है जिन्हें कम कैलोरीज प्राप्त होती हैं फूड से। जितनी कैलोरीज डाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे कम उन्हें कैलोरीज प्राप्त होती हैं। और PMSFI की रिपोर्ट को जारी किया जाता है उन आधार पर जिसमें परसेंटेज ऑफ पीपल द्वारा, जो लोग घरों में रह रहे हैं लेकिन जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, जिनके पास खाना नहीं होता। और इन रिपोर्ट्स में गरीबी रेखा के बारे में बताया गया, वो धीरे धीरे करके कम तो हुई है, लेकिन जिसका सिर्फ 2012 तक का डेटा प्राप्त हुआ है, उसके आगे का कोई डेटा नहीं मौजूद है अभी। लेकिन माल न्यूट्रिशन की समस्या व रेट कम हुआ ही नहीं है जितना पॉवर्टी का, गरीबी का कम किया गया। और भारत का रेट काफ़ी ज़्यादा कम रहा पॉवर्टी व माल न्यूट्रिशन को कम करने से संबंधित में अन्य कंट्रीज़ के मुकाबले में, जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी हमारी आस पड़ोस की कंट्रीज़ में प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूरिशमेंट में सेम लेवल रहा था सन 2000 में के समय में, इनिशियल ईयर्स में। और भारत का अंडर न्यूरिशमेंट का रेट कम हुआ था, 24/7 तक था 2001 में, और लेकिन 2001 से लेके 2018 तक। लेकिन चाइना का 76.4% तक, नेपाल का 74% तक, और पाकिस्तान का 42% तक, और अफ़गानिस्तान का 37.4% तक, बांग्लादेश का 18.9% तक
रहा अंडर न्यूरिशमेंट की समस्या को कम करने में रेट। इसमें कंट्रीज़ में अंडर न्यूरिशमेंट की समस्या को मेज़र करने के लिए इंडिया के बाद 2000 साल के बाद कदम उठाए गए थे और अफ़गानिस्तान का 47.8% तक है आज रेट। आज जो इंडिया का रेट सिर्फ 18.6% तक है अंडर न्यूरिशमेंट रेट को कम करने में। अगर इकोनॉमिकल देखें तो अफ़गानिस्तान कंट्री काफ़ी पुअर कंट्री है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे 20 साल से, लेकिन जिसके बावजूद वो कंट्री द्वारा मॉल न्यूट्रिशन की समस्या को रेट को कम किया गया इंडिया से अगर कंपेयर करें तो। और पाकिस्तान और नेपाल का भी सेम अंडर न्यूरिशमेंट रेट था शुरुआती ईयर्स में, लेकिन दोनों द्वारा ही इस प्रॉब्लम के लिए स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छे लिए गए, जिससे माल न्यूट्रिशन की समस्या को कम किया गया वहाँ पर। शुरुआती ईयर्स में प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूरिशमेंट को रोकने के लिए इन सभी कंट्रीज़ का सेम था रेट, लेकिन जिनमें आज इंडिया द्वारा काफ़ी कम ध्यान दिया गया इस प्रॉब्लम पर, जिससे माल न्यूट्रिशन की समस्या ज़्यादा पाई जाती है भारत में और इन कंट्रीज़ में उस रेट के बढ़ने से वहाँ पर समस्या माल न्यूट्रिशन की बहुत कम है। आगे बोला जाता है कि माल न्यूट्रिशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे को हेल्ड किया गया, इसमें जिस सर्वे में 90% तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ ये सर्वे किया जाता है, लेकिन इस सर्वे में इंडिया कभी कंडक्ट नहीं करता, जिस कारण इस सर्वे का इंडिया में क्या रेट रहा फूड इनसिक्योरिटी को लेकर वो पूरा स्पेसिफिक रेट कभी प्राप्त ही नहीं किया जा पाता। लेकिन अभी पिछले 3 साल के डेटा के स्टडी किया गया पूरे साउथ एशिया और सेपरेटली साउथ एशिया को, जिसमें इंडिया इंक्लूड नहीं था, जिसके द्वारा एस्टिमेट यह किया गया 2014 से लेकर 16 तक 29.1% तक पॉपुलेशन के पास फूड इनसिक्योरिटी थी, मींस कि फूड नहीं था, और जो रेट 2019 तक में बढ़ता ही रहा, जिससे वो रेट 32.9% तक रहा, जिसमें 375 मिलियन पर्सन पर फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम पाई गई 2014 में, और ये ही बढ़ के 450 मिलियन पीपल्स में ये प्रॉब्लम पाई गई 2019 में। आगे बोला जाता है कि आज भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके आधार पर हर एक सिटीज़न को राइट होता है गुड क्वालिटी फूड को सफिशेंट क्वांटिटी में अफोर्डेबल प्राइस पर ख़रीदने में व प्राप्त करने में, लेकिन जिसमें हमेशा से न्यूट्रिशन फूड आइटम जैसे पल्सेस और जिन पर्सन्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे फूड की, उनको इसी एक्ट के बावजूद भी ना तो न्यूट्रिशन फूड मिलता है और ना ही उस ज़रूरतमंद पर्सन को ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर। और आज कोविड-19 की महामारी के कारण आज सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है, जिससे वो छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। और अभी जिसके लिए हंगर वॉच को स्टार्ट किया गया राइट टू फूड कैंपेन द्वारा, जिसके द्वारा यह प्रॉब्लम को फेस किया गया, जिसमें 3% में से हर एक पर्सन में लो फूड कंजप्शन की समस्या पाई जाती है, जिसमें फूड ही नहीं मिल पाता प्रत्येक पर्सन को, और फूड क्वालिटी ना तो अच्छी मिलने की समस्या को देखा गया और सोसाइटी में, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए अच्छे से आज। और आज इस कोविड की महामारी के साथ साथ माल न्यूट्रिशन होने से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है और जिससे इकॉनमी की दुर्दशा होती ही जा रही है। आज इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में बदलाव लाए, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरे भारत में यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, जिससे हर एक पर्सन को फूड मिल सके, न्यूट्रिशन फूड्स, जिससे गुड फूड आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और न्यू इनोवेशंस लाए जाए। साथ ही साथ कम्युनिटी किचन्स को सेटअप किया जाए जहाँ पर एल्डर पर्सन्स को खाना मिल पाए, जिससे पर्सन्स में माल न्यूट्रिशन की समस्या ना हो। और इस साल नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किया गया, जिसके लिए इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस इशू पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जो हंगर अंडर न्यूरिशमेंट की प्रॉब्लम पाई जाती है उस पर, और ऐसे न्यू प्रोग्राम्स को चलाया जाए और जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें इनोवेशन की जाए, जिससे हर एक आवर्स में चेक और बैलेंस हो, जिससे मॉल न्यूट्रिशन की समस्या दिन व दिन नहीं बल्कि आवर व आवर ख़त्म की जानी चाहिए। हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है टेक्ट। इस आर्टिकल कंटेस्ट है इंडिया का रूल बेस्ड अप्रोच हो इंटरनेट से संबंधित रेगुलेशन में। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी भारत द्वारा फिर से चाइनीज़ 43 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है इंडिया द्वारा। इससे पहले भी 250 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया था, जिसके लिए इंडिया द्वारा यही बोला गया कि ये एप्लीकेशन को इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को नष्ट कर रहे थे, जिससे डेटा को प्रोटेक्शन नहीं दी जा पा रही थी, जिसके लिए इन एप्लीकेशंस को बंद किया गया भारत में। और आज दोबारा से एप्लीकेशंस को बंद करना, जब दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिसएंगेजमेंट को लेके एग्रीमेंट्स को बनाया जा रहा है,
आज इंडिया के इस स्टेप से शायद चाइना कोई एग्रीमेंट ही साइन ना करे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। और पूरे इश्यूज़ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जाओ लिजिन द्वारा बोला गया कि इंडिया द्वारा हर बार चाइनीज़ एप्लीकेशन को बंद करने के लिए झूठा दावा किया जाता है सिक्योरिटी को लेकर, जिससे सिर्फ चाइनीज़ एप्लीकेशन को ही टारगेट बनाया जा रहा है आज। और बोला गया कि इंडिया को इस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, नहीं तो शायद दोनों देशों के बायलैटरल अग्रीमेंट्स कोऑपरेशन को पूरा ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे हो सकता है कि आने वाले सालों में चाइना हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन बने। और आगे बोला जाता है कि चाइना द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी हाईली सिक्योरिटीड होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और जैसे कंट्रोल वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। लेकिन आज इंडिया द्वारा ऐप्स को बनाया जा रहा है। आज इंडिया के लिए काफ़ी अपॉर्चुन समय है जिसमें इंडिया द्वारा मार्केट्स में अपनी इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करे, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके बॉर्डर्स पर भी और सर्विसेज में भी। आज इंडियन ऐप्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए मार्केट्स में जगह बनाने में। आज खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप के लिए इंडिया को काफ़ी जगह पर स्ट्रेंथन देनी होगी, जिससे इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो पाए टेक्नोलॉजी में। और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी सप्लाई में इंडिया चाइना को कॉम्पिटिटिव करने में बहुत समय लगेगा। इंडिया को चाइना को हटाने के लिए टेक्नोलॉजी सप्लाईज में, जो काफ़ी हार्ड है लेकिन कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आज इंडिया द्वारा एप्लीकेशंस को बैन करना, जिससे इन्वेस्टर व इंटरनेट कंपनीज़ पर काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, जिससे वे शायद इन्वेस्ट ना करना चाहेंगे इंडिया में, क्योंकि आज इंडिया द्वारा चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है अपनी मनमर्जी पे। हो सकता है कि इससे कि वो भी सोचे कि अगर भैया हमने कोई आवाज़ उठाई तो शायद से कि हमारी सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें लॉस हो। इन सब पे ध्यान देना चाहिए। और चाइनीज़ कंपनीज़ और टेक्नोलॉजी को आज ग्लोबली में धीरे धीरे करके बॉयकॉट किया जा रहा है चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, जिसमें इंडिया को रूल बेस पर इंटरनेट को रेगुलेट करे, अपने टेक्नोलॉजी को बनाए और सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट करे, जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा है, जिससे सिक्योरिटी बनाई जा सके और इन इश्यूज़ पर सभी राइट स्टेप लिए जाएं, जिससे इंडिया बॉर्डर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी में ये वॉर जीत सके। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।